हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आ चुके हैं। ऐसे बच्चे जो एमपी बोर्ड से हैं, वीडियो को अंत तक देखेंगे। और हाँ बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, यदि लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों 96 85 29 91 49 29 91 49। हाँ बच्चों, मात्र 100 रुपये लगता है। ऑल चैप्टर के नोट्स शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से दिया जाता है। जो बच्चे नहीं लिए हैं तो जरूर नोट्स लें, ताकि ये सारा चीज जो मटेरियल है नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है बेहतरीन तैयारी करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक कौन थे बच्चों? मनोहर श्याम जोशी थे। मनोहर श्याम जोशी। यशोधर बाबू अपना आदर्श किसे मानते थे? तो यशोधर बाबू अपना आदर्श किशन दा को मानते थे। किसको मानते थे बच्चों? किशन दा को मानते थे। यशोधर बाबू मूलतः कहां के रहने वाले थे बच्चों? यशोधर बाबू मूलतः कुमायूं के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? यशोधर बाबू मूलतः कुमायूं के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे? सेक्शन ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए थे। किस पर? सेक्शन ऑफिसर के पद पर। यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या है? बाईडी पंत, मतलब यशोधर बाबू पंत, है ना। यशोधर जी का पूरा नाम था यशोधर बाबू पंत। इसका पूरा नाम लिख लेना, यशोधर बाबू पंत। लेखक ने यशोधर बाबू को किशन दा का कौन सा पुत्र कहा? तो मानस पुत्र कहा। कौन सा पुत्र बच्चों? मानस पुत्र कहा। यशोधर बाबू किस तरह के जीवन के पक्षधर थे? सादगी जीवन, साधारण जीवन, पुराने रीति रिवाज के आधार पर चलना चाहते थे, तो सादगी जीवन पर वो, है ना, पक्षधर थे। यशोधर बाबू की विवाह की कौन सी वर्षगांठ थी? तो बच्चों 25 वर्ष कंप्लीट हो गया था उनका विवाह हुए, तो 25वीं वर्षगांठ थी। कौन सी वर्षगांठ बच्चों? 25वीं वर्षगांठ। ठीक, चलिए। यशोधर बाबू अपने पत्नी तथा बच्चों से क्या चाहते थे? यशोधर बाबू चाहते थे कि हम जैसे पुरानी रीति रिवाज पर चल रहे हैं, वैसे हमारे बच्चे पत्नियां भी पुरानी रीति रिवाज पर चलें, यानी परंपराओं पर, है ना, पुराने परंपराओं का पालन कराना चाहते थे बच्चों। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो मनोहर श्याम जोशी ने। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको मैं वीवीआई कर रहा हूं। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम सौंदलगेकर, ठीक है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन। यानी 100 में से 20-25 ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको आप जरूर तैयार कर लेना। कहानी का शीर्षक जूझ, मतलब जूझ का अर्थ क्या होता है बच्चों? संघर्ष। जूझ का अर्थ क्या होता है? संघर्ष होता है। जूझ का अर्थ क्या होता है? संघर्ष। जूझ रचना किस भाषा में की गई थी? देखो वीवीआई क्वेश्चन, जूझ रचना किस भाषा में की गई थी बच्चों? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मराठी भाषा में। कौन सी भाषा में बच्चों? मराठी भाषा में की गई थी। लेखक पढ़ना क्यों चाहता है भाई? लेखक क्यों पढ़ना चाहता है? कोई भी पढ़ाई करना चाहता है आगे चलकर पैसे कमाने के लिए, और पैसे कहां से मिलेंगे? जब आपके पास अच्छी नौकरी होगी। तो लेखक अच्छी नौकरी पाने के लिए पढ़ना चाहता है। जूझ कहानी से लेखक की किस प्रकार की प्रवृत्ति का निखार होता है? तो भाई जूझ कहानी से पढ़ने की प्रवृत्ति का निखार होता है, पढ़ने की प्रवृत्ति वहां से उसको मिलती है, मतलब हम अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, है ना। अतीत के दबे पाव पाठ के आधार पर, थोड़ा और ऊपर चलो। कोठार किस काम में आता था बच्चों? अनाज जमा करने के लिए। अनाज जमा करने के लिए कोठार काम में आता था। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी गई? ठीक है, बताना है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी, ये नर्तकी की मूर्ति कहां रखा गया बच्चों? दिल्ली संग्रहालय में। कहां? दिल्ली संग्रहालय में रखा गया। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक ओम थानवी को क्या याद आई? तो कुलधरा गांव की याद आई। उतना महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता है? विशेषता सौंदर्य बोध है, मतलब सुंदरता का वहां विशेष मुख है। इसकी कई सारी विशेषताएं हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ जरूर लेना। मोहनजोदड़ो अपने समय में किसका केंद्र रहा होगा? सभ्यता का केंद्र। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप तैयार कर लेना। ओके बच्चों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं उनको मैं जरूर बताता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को छोड़ना नहीं है। 21 नंबर पर पहुंच चुके हैं। प्रश्न है आपका, सिंध घाटी सभ्यता, है ना, के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया बच्चों? तो समाज पोषित नाम दिया। क्या? समाज पोषित। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाए जाते थे, इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि वहां से ऊन मिला था। ऊन किससे बनता है? कपास से बनता है। अब ये क्वेश्चन आपका वीवीआई, ठीक है, वीवीआई, ठीक है, मैं यहां पे बता देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं डबल टिक लगा दूंगा, मतलब उसे आप समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार वर्ष पूर्व का था बच्चों?
ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, 5000 साल पहले की कहानी है। राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो पर किस वर्ष आए थे? 1922 में। ये लो VBI यही है भैया, बहुत महत्वपूर्ण 1922 वाली कहानी इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखो बच्चों कुछ प्रश्न है रिक्त स्थान वाले जिसे आप फटाफट कर लोगे। ठीक है, चलो आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी क्या हो गई थी बच्चों? तो सुस्त हो गई थी। क्या हो गई थी? सुस्त हो गई थी। रिवीजन करना है आपको। सुस्त हो गई थी। क्या हो गई थी? सुस्त हो गई थी। सिल्वर बैटिंग के कथा नायक को अपना आदर्श किसको मानते थे बच्चों? किसनदा को। किसनदा को, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी का जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1933 में। जन्म एमपी बोर्ड में बहुत कम बार पूछा गया लेकिन कभी कभी पूछ देता है। कहां हुआ था? राजस्थान में। किसनदा ने यशोधर बाबू को क्या उधार दिए? 50 रुपए उधार दिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। सिल्वर बैटिंग में भूषण ने अपने पति को क्या उपहार में दिया? ऊनी ड्रेसिंग गाउन दिया था। ठीक है, और फिर सिल्वर बैटिंग कहानी में प्रमुख पात्र यशोधर बाईडी पंत की शादी के कौन से साल गिरह का वर्णन था बच्चों? ये 25वीं साल गिरह का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये 25वीं साल की क्वेश्चन रिपीटेड है ना। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज कहां जाने की रीति अपनाई बच्चों? बिड़ला मंदिर जाते थे। ये भैया आप लोगों को त्रैमासिक अर्धवार्षिक में क्वेश्चन देखने को मिलता, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। यशोधर बाबू मूल रूप से रहने वाले थे, कहां के रहने वाले थे? कुमायूं के रहने वाले थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद है दिनमान साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक जोशी जी का निधन किस हार्ट गति से रुक जाने से हुआ था? कब हुआ था बच्चों? 30 मार्च 2006 में। 30 मार्च 2006 में। कब हुआ था? 30 मार्च 2006 में। तो ये सन वाले क्वेश्चन आपसे नहीं भी बनेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलर लेकर कहां चला गया? स्कॉलरशिप लेकर कहां चला गया? तो भैया अमेरिका चला गया। कहां चला गया? अमेरिका। लेखक आनंद यादव की मां धूप में क्या थाप रही थी? कंडे। देखो बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सौंदलगेकर किस भाषा के शिक्षक थे? मराठी। VBI क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बार बार पढ़ो। आनंद यादव का पूरा नाम क्या था? आनंद रतन यादव। दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, ये चारों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण बच्चों, अति महत्वपूर्ण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूर की क्या झांकी है बच्चों? किसकी झांकी है? तो संघर्ष की झांकी है। किसकी? संघर्ष की झांकी है। जूझ कहानी के लेखक घर में कोल्हू के बाद शुरू होता है। दिवाली के बाद कोल्हू शुरू होता है। कब? दिवाली के बाद शुरू होता है। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए किसकी बात भैया? सम्मान की बात थी। किसकी बात थी? सम्मान की बात थी। सम्मान की बात थी। जूझ कहानी के लेखक अध्यापक की प्रेरणा की कवि बन गए। किसके लिए? आनंद यादव के लिए। ये आपका क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये VBI बच्चों, ठीक है, तैयार कर लेना इसे। जो क्वेश्चन मैं कह रहा हूं भाई तो वो आप लोगों को मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है बच्चों। ठीक है, जूझ गद्य की विधा किसके अंतर्गत आती है बच्चों? देख लो ये कहानी का भैया बहुत महत्वपूर्ण है, जीवनी के अंतर्गत आती है। मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे? गणित पढ़ाते थे। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। शर्त के अनुसार पाठशाला जाने के लिए पहले आनंद यादव सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करते थे? 11 बजे तक काम करते थे बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी जूझ एक किसकी झांकी है? तो एक ग्रामीण किसान की शिक्षा प्राप्ति के लिए लालायित पुत्र के संघर्ष की झांकी है। किसकी झांकी है जूझ कहानी? भाई ग्रामीण किसान जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए खेत में काम करता था, इसके बाद पढ़ाई करने जाता था। इतना वो संघर्षशील व्यक्ति था। ठीक है, तो एक पुत्र के किसान के पुत्र की कहानी है बच्चों। आनंदा के अध्यापक का क्या नाम था बच्चों? आनंदा के अध्यापक का नाम मंत्री नाम था। चाहे मंत्री पंत कर दो चाहे मंत्री नाम था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर कौन सा स्तूप था? एक बौद्ध स्तूप था। ये क्वेश्चन भी भैया आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, ये भी महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो के लगभग मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे बच्चों? 700 कुएं। अरे भैया कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओम थानवी ने राजस्थान के जयपुर से निकलने वाले पत्रिका समूह के साप्ताहिक पत्र में अपने पत्रकार जीवन की शुरुआत की। इतवारी मतलब इस पेज के भैया 1 2 3 4 चारों प्रश्न आपसे बनना चाहिए। कोई भी बच्चा छोड़ नहीं सकता ऐसे प्रश्नों को। जिन प्रश्नों को मैं कहता हूं इतनी इंपॉर्टेंट बच्चों, उसे आप लोग तैयार कर लो। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है? तो वास्तुकला की तुलना चंडीगढ़ से की गई है बच्चों। किससे की गई है? चंडीगढ़ से की गई। किसनदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी
वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यशोधर बाबू के मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी बच्चों? तो रेमजे स्कूल से। किस स्कूल से? रेमजे स्कूल से की थी। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर को किसने शरण दी? किसनदा ने शरण दी। भैया ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये वाला 53 नंबर बाबूजी बहुत महत्वपूर्ण है ना। चलो, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी बच्चों? रेमजे स्कूल से, ठीक है। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत की किसकी शरण दी बच्चों? किसने? किसनदा ने। बहुत महत्वपूर्ण है। यशोधर बाबू अपनी पत्नी तथा बच्चों को से क्या चाहते थे भैया? सम्मान चाहते थे। क्या चाहते थे? सम्मान चाहते थे। किसनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? इसको थोड़ा सा जरूर आप लोग बताना, ठीक है। यशोधर को वाईडी पंत बोलते थे कि यशोधर बाबू पंत बोलते थे कि नहीं? इसे आप जरूर थोड़ा सा बताना बच्चों, ओके। चलिए, जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम क्या था? केशव प्रथम वीर। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम क्या था बच्चों? केशव प्रथम वीर। आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? स्कूल जाने के लिए। किस बात के लिए बच्चों? स्कूल जाने के लिए। आज पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए। जो बच्चे नोट्स लिए होंगे वो जरूर कर लेंगे। अरे भैया बोलो सर अभी तो इसको दिए ही नहीं है। भैया अभी बन के रेडी हुआ है तो कैसे देंगे? तुरंत नहीं देते ना, बाद में देते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह जब बन जाता है, ठीक है। लेखक आनंद यादव और उसकी मां किसके पास गए थे? दत्ताजी राव के पास। लो भाई, दत्ताजी राव के पास। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। दत्ताजी राव के पास। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की थी? अपने मां से की थी। किससे की थी बच्चों? अपने मां से। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारते थे? आनंदा कहकर पुकारते थे। क्या? आनंदा। जूझ कहानी मुख्यतः लेखक के किस प्रवृत्ति की उजागर करती है बच्चों? संघर्ष की उजागर करती है। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष के लिए वो उजागर करती है। आगे चलते हैं बच्चों, 100 नंबर तक पहुंचना है हमको। जूझ कहानी मुख्यतः लेखक की किस प्रवृत्ति को उजागर करती है? संघर्ष की। ईख से गुड़ ज्यादा निकले इसलिए गांव के अन्य किसान क्या करते हैं? भैया सोचते हैं कुछ दिन और खेत में रह जाए तो ज्यादा आपका क्या है? ईख से ज्यादा गुड़ निकलेगा, है ना। यही तो बोला जाता है। गुड़ का मतलब है रस। ईख से ज्यादा रस निकलेगा तो गुड़ और शक्कर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी बच्चों। अयो राम। कागज और पेंसिल न होने पर लेखक कविता कैसे लिखता है? पत्थर की शिला पर कंकड़ के सहारे से लिखता है। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या है? 4:2:1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ रहे हैं ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु सभ्यता की खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? काला है। और बच्चों आप लोगों से गुजारिश है यार, शिव कोचिंग क्लासेस में आप लोगों की निरंतर तैयारी कराई जाती है, लेकिन आप लोगों का एक प्यार और सपोर्ट कब कहलाएगा? जब आप शिव कोचिंग क्लासेस के हर कदम पे कदम मिलाकर चलेंगे। ये कंटेंट बनाना बच्चों हमारे लिए हम की बात नहीं, हम पढ़ा सकते हैं हर चीज़ नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री रेगुलर आपको बढ़िया क्लासेस दे रहे हैं, अदर सब्जेक्ट भी जितना हो सकता है हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये कंटेंट बनवाने के लिए थोड़ा खर्च लगता है। इसलिए मात्र हम आप लोगों को चार्ज करते हैं नोट्स के लिए 96 85 29 91 49। अब कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप दोगले हो, आप भी लूटते हो। हम जितना कंटेंट देते हैं आप बताना 100 रुपए में भैया लूटने की जहां बात आएगी। बेहतरीन रूप से कंटेंट जितना हो सकता है, लूटने की बात ही नहीं रहती है। हम जितना कंटेंट देते हैं वो 100 रुपए में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना हम वादा करते हैं। और आपको फ्री, इसके बदले यूट्यूब पे फ्री क्लास लाएगी ना। जितना कंटेंट बन जाएगा उतना आपके लिए क्लास आएगी, रिवीजन करोगे आप लोग। बस खड़े खड़े भैया कुछ नहीं हो जाता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है यार। हम सोचे कि ऐसे काम हो जाए तो नहीं होता है, थोड़ा बहुत मेहनत हम भी करते हैं, आप भी सहयोग करिए, है ना। और बस आप बिस्तर में पड़े पड़े बल्कि पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, सो रहे हो ना, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और रिवीजन होता जाएगी। ये फायदा होगा हमारे चैनल में, आप लोगों को फायदा होगा बच्चों, ऐसा नहीं है। आप देखते रहना, यदि आप एग्जाम तक हमारे साथ जुड़ जाते हैं ना बच्चों, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि आप लोग कभी सोचोगे ही नहीं कि हम कहां जुड़े थे, है ना। चलो, सिंधु सभ्यता की खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति, भैया दिल्ली संग्रहालय क्वेश्चन हो चुका है। मोहनजोदड़ो की वास्तुकला की तुलना किस नगर से? चंडीगढ़ से, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? खजूर और तरबूज। खजूर और तरबूज बच्चों, खजूर और तरबूज, खजूर और तरबूज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, मोहनजोदड़ो कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल। ये पहले क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो बहुत महत्वपूर्ण। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महाकुंड की लंबाई चौड़ाई गहराई, तो लंबाई 40 फुट, चौड़ाई 25 फुट और गहराई 7 फुट है बच्चों। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक किस प्रदेश की ख्याल आता है? लेखक को तो राजस्थान का ख्याल आता है। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का क्या नाम था? अली नवाज।
अली नवाज था बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हमारा थोड़ा सा सत्ता सत्ता आ जाता है, इसमें आप लोग बताना, आप लोग भैया बढ़िया होशियार हो और तुम भाई पूरा साल भर से पढ़ाई करते आ रहे हो। लेखक मनोहर जोशी ने यशोधर बाबू को किशनदास का मानस पुत्र कहा है। इसको आप पढ़ चुके हो भाई, क्या माना है तो मानस पुत्र, ये आपने पढ़ चुका है, मानस पुत्र वाला अभी क्वेश्चन आया था ना। सिल्वर बर्डिंग इसलिए सत्य है, सिल्वर बर्डिंग है उत्सव विवाह 25 वर्ष, ये भी सही है, 25 वर्ष में हो रहा था, अभी आपने पढ़ा था, तो ये आपका सत्य है। यशोधर बाबू को बेटे भूषण की सब्जी लेने जाया करें वाली बात चुभ गई, बिल्कुल नहीं, कभी चुभी ही नहीं उनकी बात, है ना, वो इतना बढ़िया प्यार से बात करते, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी, ये आपका सन गलत है बच्चों। अब आपको बताना है कि कब शादी हुई थी, आपका होमवर्क है, यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी बताना है आप लोगों को, यदि आपको पता है तो, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। यशोधर बाबू की पत्नी अक्सर बच्चों का ही साथ देती थी, बिल्कुल साथ देती थी, क्योंकि यशोधर बाबू पुराने रीति रिवाज पर चलते थे और यशोधर बाबू की पत्नी और उनके बच्चे समय के साथ ढल गए थे। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, नहीं गलत भाई, स्कूटर से वहां तक नहीं आते थे। श्री मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, हाँ मिला भाई, मिला, इसलिए सत्य है ना, मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। यशोधर बाबू जीवन में मौज मस्ती के पक्षधर थे, बिल्कुल नहीं, विरोधी थे, बोलते भैया पुराने रीति रिवाज पर चलो, मौज मस्ती नहीं, काम धाम करो, अपने सही रास्ते पर चलो। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहना, सही है ना। मनोहर श्याम जोशी ने हम लोग बुनियाद, मुंगेरी लाल की हसीन सपने, हम राही, जमीन आसपास जैसे धारावाहिक लिखे, पूरा उनकी धारावाहिक रचनाएं लिख दिया भैया, सही है। देखो मनोहर श्याम जोशी का हम लोग हो गया, बुनियाद हो, मुंगेरी लाल हो गया, है ना, हम राही हो गया, पूरा उनका तो रचना ही है भाई, पूरा कंप्लीट लिख दिया। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, ये गलत है। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चों मंत्री नामक नाटक प्राय छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, ये सत्य है। लेखक आनंद यादव की कक्षा 5वीं में दाखिल लिया, सत्य है। संदलगाकर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, ये भाई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बहुत बार देखने को मिला होगा कि मराठी पढ़ाते थे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। लेखक ने पढ़ाई के लिए सबसे पहले अपनी माँ से बात कही थी, बिल्कुल सही है भाई। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को, ये वाला क्वेश्चन मिल चुका है ना पहले भी, कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई थी, बिल्कुल सही है। लेखक के पिता का नाम रत्नप्पा था, अरे भैया ये गलत है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, अब आपके 90 नंबर तक पहुंच चुके हैं हम लोग, है ना। मोहनजोदड़ो की गलियों और घरों को देखकर लेखक को राजस्थान का आया था, अभी आप क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः खेती और पशुपालक था, हाँ खेती होती थी और पशुपालन भी होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे अमरूद फल उगाए जाते थे, संतरे अमरूद नहीं भाई, ये गलत है, संतरे अमरूद फल उगाए जाते थे। इसमें बताना है आप लोगों को, क्वेश्चन दे रहा हूं किसकी फल उगाए जाते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए क्वेश्चन है, क्या सही है संतरे अमरूद, इसमें मुझे डाउट है, आप लोग इसमें जो फल है उसका बताना है आप लोग आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में किसके फल उगाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, गलत है, होता था, है ना, इसलिए गलत है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई का कार्य भी होता था, बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः दोनों ओर खुली हुई नालियां समांतर दिखाई देती है, ये भी आपका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क है, दोनों ओर नालियां भी थी बच्चों। चलिए 95 नंबर, 96 महाकुंड के 3 तरफ किसके कमरे बने हुए हैं? साधुओं के। किसके? साधुओं के। महाकुंड में पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है बच्चों? कुआं की व्यवस्था है। महाकुंड में ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल क्यों किया गया था? अशुद्ध पानी में प्रवेश को रोकने के लिए। महाकुंड के पास कितने ज्ञानशालाओं के अवशेषों को क्या नाम दिया गया? कॉलेज ऑफ स्पिरिट नाम दिया गया। 2, 5 और 8 स्नानागार कहां बने? कुंड के उत्तर में बने थे। कोठार किस काम आते थे बच्चों? कोठार अनाज रखने के लिए। दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या था? पाजक नरेश। नर्तकी के अलावा किसकी मूर्ति मिली? दाढ़ी वाले नरेश की, है ना। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर है बच्चों? 5 किलोमीटर की दूरी पर। इसको तैयार कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण, 5 किलोमीटर की दूरी पर। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में? ये 3 बार क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। नई दिल्ली में। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है बच्चों? लगभग आधी मील बची हुई है। मोहनजोदड़ो के नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया?
ये भैया मोहनजोदड़ो को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया, लैंडस्केप कहा गया बच्चों, लैंडस्केप कहा गया। क्या पेज खत्म हो गया क्या, चेंज कर दो बाबू। चलो अब देखते हैं, अरे एक दो बच्चा है। देखो भाई मोहनजोदड़ो को क्या बोला, लैंडस्केप बोला गया। मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति अब किस जगह की शोभा बढ़ा रही है, तो अब आ जाए, अब घरों की शोभा बढ़ा रही है जहां सब पुरानी चीज रखी गई है बच्चों। काफी समय हो गया यार, उम्मीद नहीं था इतना लंबा समय खींचेगा। और अंत में फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस वीडियो को अंत तक देखे हैं उनके लिए थैंक यू है ना। शिव कोचिंग क्लासेस में आप सभी का प्यारे बच्चों स्वागत है। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर बढ़िया बड़े अक्षर में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों की बेहतर तैयारी करना है भाई, आप लोगों की बेहतर तैयारी के लिए शिव कोचिंग क्लासेस में बेहतर कंटेंट आपके लिए आ रहे हैं। बस मेहनत करते रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करो, है ना। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट हम देते रहें, ठीक है बच्चों। नोट्स लेना और बताना कि इन बच्चों ने नोट्स ले लिया है, कमेंट बॉक्स में बताना भाई साहब, ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम।